रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह व ला तुल्क़ू बिअयदिकुम इला तहलुकति व अहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह इला आख़िरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन वज़ ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। कुरान मुक़द्दस की सूरतुल बक़रा शरीफ की 195 आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इंशाअल्लाह आगे की जो आयत मुबारका है मुख्तसर उसकी तशरीह व तौज़ीह बयान करने की कोशिश करूँगा। और ये हुस्न इत्तिफ़ाक़ है कि तफ़सीर का सिलसिला जो हर जुमअतुल मुबारक को जारी व सारी है, तो अगली जो आयत करीमा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई उसमें उम्रा और हज का जिक्र है। और ये माह मुबारक में ज़िलहिज्जा शरीफ हज का महीना है, कुर्बानी का महीना है। दुआ है इस मुनासिबत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इसके वसीले से हम सबको ज़िंदगी में हज की सआदत नसीब फरमाए। बिला किसी तमहीद के कुरान मुक़द्दस की इन आयतों पर गौर फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। इसके ऊपर की जो तफासीर जिन्होंने समात की उन्हें पता होगा कि वहाँ क़िताल का और जिहाद का जिक्र था और अब यहाँ इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का जिक्र है कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना। तो फरमाया व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में बहुत वुसअत है, लेकिन इसकी तफसीर में मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि चूँकि सुलह हुदैबिया के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा थे जो उम्रा की गरज से तशरीफ़ ले गए थे, लेकिन कुफ़ार और मुशरिकीन ने उन्हें उम्रा नहीं करने दिया, तो उम्रा क़ज़ा हो गया, तो उन्हें वहाँ से वापस पलटना पड़ा। अब अगले साल फिर जो है उसकी क़ज़ा के लिए जाना था, इसलिए कि ज़हन में रखे उम्रा ऐसे तो सुन्नत है, लेकिन सुन्नत या नफिल जब शुरुआत कर दी जाए और दरमियान में अगर छूट जाए तो फिर उसका अदा करना वाजिब है। जैसे नमाज के अंदर जो फ़राइज़ है उस फ़राइज़ की क़ज़ा अदा करना फ़र्ज़ है, सुन्नत व नवाफिल की क़ज़ा नहीं है। लेकिन अगर किसी ने सुन्नत शुरू कर दी और फिर दरमियान में किसी वजह से टूट गई तो फिर उसका अदा करना वाजिब है। तो चूँकि उम्रा की इब्तिदा हो गई थी और वहाँ कुफ़ार मुशरिकीन के रोकने की वजह से उम्रा फौत हुआ, तो अब उसकी क़ज़ा अगले साल अदा करना वाजिब था। तो उसमें बहुत से सहाबा ऐसे थे जो अगले साल जिनके पास माली वुसअत न थी, इतना माल न था कि साथ में खर्च करके जा सकते, तो उन फ़ुक़रा सहाबा ने जो मालदार सहाबा थे
उनसे सवाल किया। अब जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी को जिक्र फरमाया, वअनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। यानी जिनको अल्लाह ने माल दिया है वो जो गरीब जो इस्तिताअत नहीं रखते उनको इतना माल दे ताकि वो अपनी उम्रा की क़ज़ा अदा कर सके। एक तो ये तफसीर है, और फिर उसके अलावा मुफस्सिरीन ने फरमाया चूँकि कुरान मुक़द्दस की जो शान नुज़ूल होता है वो तो ख़ास होता है, लेकिन उसके अंदर जो अल्फाज हैं वो जब आम होते हैं तो उसका हुक्म आम होता है क़यामत तक के। तो शान नुज़ूल तो ये ख़ास हुआ। अब फ़ी सबीलिल्लाह में इतनी वुसअत है, इतनी वुसअत है कि अब बंदे मोमिन जो भी अल्लाह के हुक्म के तहत खर्च करेगा वो सब फ़ी सबीलिल्लाह है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करेगा वो फ़ी सबीलिल्लाह है। जैसे कुर्बानी में खर्च करना, मस्जिद में खर्च करना, दीन इस्लाम की इशाअत के लिए खर्च करना, गरीब की मदद के लिए खर्च करना, यतीम की मदद के लिए, बेवा की मदद के लिए, यहाँ तक कि अब हलाल जरिए से अपने घर वालों के लिए खर्च करना, ये भी फ़ी सबीलिल्लाह में दाखिल है। और उसके अलावा अगर नफ्स और शैतान के हुक्म के मुताबिक खर्च किया तो फिर वो फ़ी सबीलिल्लाह नहीं है। जैसे गुनाह के काम में खर्च करना, फहश कामों में खर्च करना, रक़्स और सुरूर की महफिलों में खर्च करना, दुनिया के हराम कामों में खर्च करना, ये फ़ी सबीलिल्लाह नहीं है। और रब ने यहाँ हुक्म दिया वो अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ जहाँ हुक्म दिया है वहाँ खर्च करो। इसलिए कि हकीकी मालिक न जान के हम हैं न माल के हम हैं, हकीकी मालिक अल्लाह तबारक व तआला। अब हम न जान के मालिक है न माल के मालिक है, तो अब जानो माल को कहाँ खर्च करना, तो इसमें मालिक के हुक्म की पाबंदी जरूरी है। वही वफादार कहलाएगा, वही बंदा बंदा है, वही अल्लाह की रजा पा सकता है, वही खुदा का कुर्ब पा सकता है, वही अल्लाह का वली हो सकता है। आज हर एक ये तमन्ना करता है कि हमें कुछ मकाम मर्तबा मिले, लेकिन याद रखें खर्च करने में जरा सोचे कहाँ खर्च करने से हमें आखिरत में फायदा होगा और कहाँ खर्च करने से हमारा नुकसान है। इसलिए कि हर एक का मामला अपने साथ पेश आना है। क़यामत के दिन हर एक का अपना अपना मामला पेश होगा। तो जब खर्च करे तो ये ध्यान रखे कि अगर फ़ी सबीलिल्लाह खर्च करे और फ़ी सबीली शैतान खर्च ना करे, फ़ी सबीली शैतान के रास्ते में खर्च ना करे। और शैतान के रास्ते में खर्च करना वो क्या है, तो रब ने एक मकाम पे फरमाया इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान अश-शयातीन, कि जो फजूल खर्ची करते हैं वो शैतान के भाई। फजूल कामों में, बेकार कामों में खर्च करना ये शैतान को खुश करने के लिए खर्च करना है, और वो शैतान का हमजिन्स है, शैतान का भाई है। और हम शैतान के बंदे नहीं हैं, बेहम्दी ताला हम रहमान के बंदे। तो जब रहमान के बंदे हैं तो रहमान ने जहां जहां खर्च करने का हुक्म दिया वहां खर्च करे, और जहां मना फरमा दिया, अगरचे जहां मना फरमाया है वहां दुनियावी लज्जत और नफसानी लज्जत हजार मिले, लेकिन चूंकि खुदा का हुक्म है खबरदार यहां खर्च न करना, मैंने तुम्हें माल दिया है, और माल इसलिए नहीं दिया कि इसे इसराफ करो, इसे फजूल खर्ची में बहाओ, नहीं, माल इसलिए दिया ताकि तुम इस माल के जरिए वहां वहां खर्च करो कि जहां खर्च करना मेरे रास्ते में खर्च करना हो और फी सबीलिल्लाह खर्च करना हो। और जब अल्लाह के रास्ते में बंदा खर्च करता है तो वो माल उसका खर्च तो हो जाता है लेकिन बेकार नहीं जाता, जाए नहीं होता, बल्कि क़यामत के दिन अल्लाह अपने फज़ल से उसका अज्र अता फरमाता है। तो फरमाया वअनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, और फरमाया और अपने आप को, अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में मत डालो, अपने आप को हलाकत में मत डालो, अपने आप को हलाक ना करो अपने हाथों से।
माल वहां खर्च करो जहां अल्लाह ने हुक्म दिया, और जान जो अल्लाह ने जान दी है, इसको भी तुम्हारा कोई हक नहीं कि तुम इसको खुद जबरदस्ती हलाकत में डालो। अब इससे उलमा ने बहुत से मसाइल अखज़ फरमाए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसका शान नुज़ूल ये बयान फरमाया कि जब आपने सुना तो उन्होंने कहा इसकी तफसीर चूंकि ये जिहाद के ताल्लुक से आई है, तो कहा कि जिहाद छोड़ के घर पे बैठ जाना या अपने आप को हलाकत में डालना। तो उन्होंने पूरी जिंदगी फिर जिहाद में बसर, यहाँ तक हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में आप कुस्तुनतुनिया के मकाम पर जंग फरमाते हुए आपने शहादत पाई, और वहीं आपका मज़ार मुक़द्दस है। और बाज़ अकाबिर सहाबा ने उसकी तफसीर ये भी फरमाई कि अपने आप को हलाकत में डालना बंदे का ये है कि अल्लाह की नाफरमानी करना, अल्लाह के ना गुनाह के काम करना, ये अपने आप को हलाकत में डालना है। और फिर ये भी जो है उसकी तशरीह बयान की गई कि अपने आप को हलाकत में डालना ये है कि बंदे सब कुछ उसके नाम पर सब कुछ खर्च कर दे और अपने पास कुछ न रखे, फिर साइल बन के रहे, भिखारी बन के रहे, तो ये भी मुनासिब नहीं। अब कुछ लोगों ने एतराज किया कि फिर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने एक मौके पे अपना सब कुछ हुजूर के नाम पे लुटा दिया, तो फिर वो तो अपने आप को हलाकत में डालना है। दोस्तों यहाँ आम बात हो रही है कि हर एक का ये हौसला नहीं है कि वो सब कुछ खर्च करके फिर भी सब्र और शुक्र के दामन को थामे रखे। वो तो अबू बकर सिद्दीक थे, वो फना फिर रसूल थे कि जब उनसे नबी ने पूछा घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो, तो कहा बस अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया। लेकिन आम लोगों के लिए हुक्म यह है कि खर्च करे तो अपने अहलो अयाल को कंगाल न बनाए, अपने अहलो अयाल के लिए भी कुछ रखे। वला तुल्कू बिअयदिकुम इला तहलुका। और फिर उसी से उलमा ने यह भी मसला बताया कि अपने आप को हलाकत में न डाले, यानी मुसलमान जब किसी गैर के साथ मुकाबिल हो तो हाकिम इस्लाम अपनी कौम को हलाकत में न डाले, तदबीर को अपनाएं, तदबीर के खिलाफ न करें। और ये भी फरमाया कि ऐसे ही भूख हड़ताल करना, पानी न पीना और अपने आप को भूख हड़ताल पे बिठा और मार देना, खुदकुशी कर लेना, ये सब अपने आप को हलाकत में डालना है, और ये सब हराम है, ये सब कुरान के खिलाफ, अल्लाह के फरमान के खिलाफ। अब ये भूख हड़ताल वगैरह ये इस्लाम में नहीं है, ये तो गैरों से मुसलमानों ने लिया है। इस्लाम में भूख हड़ताल की जगह क्या है? रोजा है। अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखे, ये अपने आप को कई दिनों तक खाना ना खाना, पानी ना पीना और अपने आप को बिल्कुल खत्म कर देना अपनी जान को, ये वला तुल्कू बिअयदिकुम इला तहलुका, इसकी मुखालिफत है। और ऐसे ही अपने आप को मारना, अपने जिस्म को छलनी करना, अपने जिस्म से अपने हाथों से खून निकालना, ये भी वला तुल्कू बिअयदिकुम इला तहलुका की मुखालिफत है। अल्लाह तो फरमाते अपने आप को हलाकत में मत डालो, अपनी हिफाजत करो। सामने अगर कुआं है तो खबरदार कुएं में खुद ब खुद न गिरो, ये अपने आप को हलाकत में डालना है, उससे बचने की तदबीर करो। तकदीर पे भरोसा हो। जब कुरान और हदीस और इस्लाम का बगौर मुताला करे तो उसका निचोड़ ये समझ में आता है कि बंदे मोमिन को भरोसा और एतमाद और तवक्कुल तकदीर पे हो, लेकिन तदबीर को फरामोश न करे, तदबीर को न भूले। क्या मतलब? कि भरोसा खुदा की जात पर हो कि वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है, सब कुछ वही करता है, लेकिन उसी ने तो फरमाया है कि अपने आप को हलाकत में मत डालो। अब कोई अपने आप को हलाकत में डाले और फिर कहे खुदा बचाएगा, तो ये तो बेवकूफी है, ये तो इस्लाम की तालीम नहीं है, जो कुरान की तालीम नहीं है। कुरान अल्लाह ये फरमाता है कि अपने आप को हलाकत में मत डालो, यानी कोई ऐसा काम न करो जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो।
जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। तदबीर को अपनाओ। इस पुरफितन दौर में मुसलमानों को चाहिए तदबीर को अपने हाथ से न जाने दें। जिसको हम कहते हैं जोश में होश न खोए, जोश के साथ होश भी हो। सिर्फ जोश काम नहीं देता, साथ में होश भी होना चाहिए। और सिर्फ होश भी कामयाबी नहीं दिलाता, साथ में जोश भी होना चाहिए। दोनों चीजें लाजिम व मलज़ूम हैं। तो वला तुल्क़ू बियदिकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो। व अहसिनू, और अल्लाह फरमाता है एहसान करो, नेकियां करो, लोगों के साथ भलाइयां करो, भलाइयां तक़सीम करो, भलाई बांटो। व अहसिनू, एहसान करो, लोगों के साथ नेकी करो, बदी न करो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन कामिल वो है, कामिल ईमान वाला वो है जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करे। जो अपने जात के लिए बंदा पसंद करता है वही अपने ईमान वाले भाई के लिए पसंद करे। अब हर बंदा अपने लिए क्या पसंद करता है वो खुद सोच ले, तो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे। ये ना समझे और ये ना ख्याल करे कि मैं तो ऐश में रहूं और दूसरे तकलीफ में रहे, मैं तो जो है आराम से रहूं और मेरा पड़ोसी भूखा रहे। नहीं, कामिल मोमिन वो है कि बंदा जो अपने लिए जज्बात रखता है वही बंदे मोमिन के लिए भी जज्बात रखे। कि जब हम चाहते कि हम सुकून में रहे तो कोशिश करें कि सब सुकून में रहे, हम गरीब ना हो। ये ख्याल हो कि अल्लाह सबको माल से नवाज, यानी हसद जलन इसका किला कमा कर दिया। वह अहसिनू, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि ईमान के दर्जात हैं, ईमान की शाखें हैं, उनमें सबसे कम दर्जा यह है कि बंदे मोमिन जब रास्ते से निकले तो कोई चीज हो कि जो लोगों को तकलीफ देने वाली हो तो उसको रास्ते से हटा दे। ये भी ईमान का हिस्सा है। अगर पत्थर है, कांटा है या कांच है कि किसी को लगने का अंदेशा है तो मोमिन की पहचान और मोमिन की निशानी हुजूर ने ये बताई कि वो उसको हटा दे। ये नहीं कि खुद तो बच के निकल जाए और कहे दूसरे चाहे उनके साथ जो भी मामला हो, नहीं, जैसे वो खुद बचता है जरर से, नुकसान से, ऐसे ही वो अपने अमल से भी कोशिश करे कि दूसरों को भी बचाए। वह अहसिनू, एहसान करे। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह मुहसिनीन को पसंद करता है, एहसान करने वालों को पसंद करता है। यहाँ ये जो तफसीर है ये आम तफसीर है कि जिसमें सारी नेकियां एहसान में आती हैं। फिर जब उसमें गहराई में जाएंगे तो फिर एक एहसान की और तफसीर भी है। वो एहसान क्या है? वो जो हजरत जिब्रील हुजूर की बारगाह में आए थे और अर्ज किया था कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, बहुत ऊंचा मकाम। तो हुजूर ने ईमान के ताल्लुक से अकाईद के बारे में बताया था कि ये अकीदे पर ईमान लाना ये ईमान है। और इस्लाम के बारे में आपने जवाब बता फरमाया था कि इस्लाम के ये अरकान है, इसको अमल करना ये इस्लाम है। कहा एहसान क्या है? हुजूर ने फरमाया एहसान ये है, एहसान ये है कि ए बंदे जब भी तू अल्लाह की बंदगी करे तो ये ख्याल तुझे रहे कि मैं खुदा को देख रहा हूं, कान्नका तराहु, मैं उसे देख रहा हूं। और अगर ये ख्याल तुझे न पैदा हो तो कम से कम ये ख्याल तो जरूर रहे कि वो मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है। ये एहसान का आला दर्जा। और बंदे के दिल के अंदर जब ये तसव्वुर सही माने में कायम हो जाएगा तो यकीन जाने कि जब वो ये ख्याल करेगा कि खुदा मुझे देख रहा है, खुदा मुझे देख रहा है, फिर उसका कदम गुनाहों की तरफ जाने से बचेगा, वो अपने आमाल को दुरुस्त रखेगा। तो फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह किससे मोहब्बत करता है? उन बंदों से जो एहसान के रास्ते पर चलते हैं, जो एहसान करते हैं, नेकियां करते हैं। और फिर रब ने फरमाया व अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा को
अल्लाह के लिए पूरा करे। हज और उम्रा अल्लाह की रजा की खातिर पूरा करे। अतिम्मु पूरा करे, यानी उसके तमाम फराइज, तमाम वाजिबात, तमाम सुन्नतों की रियायत के साथ हज और उम्रा को अल्लाह की रजा की खातिर पूरा करे। वह अतिमुल हज, जैसे नमाज के ताल्लुक से रब ने फरमाया वह अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो। तो अब नमाज कायम करने का क्या मतलब कि नमाज को तमाम शराइत, तमाम फराइज और तमाम वाजिबात और सुन्नत की रियायत के साथ अदा करें। ऐसे ही इत्माम हज और इत्माम उम्रा ये है कि इसमें भी तमाम शराइत की रियायत के साथ हर हज और उम्रा को पूरा करें। फिर आगे रब ने एक मसला बयान फरमाया, फ़इन उहसिरतुम फमस्तयसर मिनल हज, अगर ऐसा हो कि हज या उम्रा से तुम रोक दिए जाओ, किसी वजह से रोक दिए जाओ, जैसे हुदैबिया के मकाम पे हुजूर को रोक दिया गया, सहाबा को रोक दिया गया, अगर रोक दी जाए एहराम की हालत में और तुम रोक दिए जाओ यानी मुहसिर हो जाओ, फ़इन उहसिरतुम फमस्तयसर मिनल हज, तो फिर अब जो है उस हालत के अंदर जो तुमने कुर्बानी का हदी का इंतजाम किया है, जो तुम्हें मयसर आए हदी यानी कुर्बानी, वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फमस्तयसर मिनल हदी वला तहलिकू रूसकुम, उस हालत के अंदर भी अपने सर को न मुड़ाओ, हत्ता यबलुगल हदी महिल्ला, यहां तक कि वो कुर्बानी हरम के अंदर पहुंच जाए, और वह हरम में जब कुर्बानी ज़बा हो जाए उसके बाद तुम अपना एहराम खोलो। ये मुहसिर के लिए जो रोक दिए गए। अब इसकी तफसील और तशरीह बड़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं जो है आगे और मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा बयान करना चाहता हूँ। तो रब ने फरमाया फमस्तयसर मिनल हदी वला तहलिकू रूसकुम हत्ता यबलुगल हदी महिल्ला, कि जब तक कुर्बानी के मकाम पर कुर्बानी न पहुंचे वहां तक वो एहराम से बाहर यानी अपने सर को नहीं मुड़ा सकता। फमस्तयसर मिनल हदी वला तहलिकू रूसकुम हत्ता यबलुगल हदी महिल्ला फमन कान मिनकुम मरीदन। अब यहाँ दूसरा मसला अल्लाह ने बयान फरमाया कि अगर ऐसा हो कि जो मुहरिम है यानी जो एहराम में है, हज या उम्रा के जो एहराम में है, अगर वो मिनकुम मरीदन, अगर वो बीमार हो, कुर्बान जाए। देखिए अल्लाह तबारक व तआला कितना ख्याल फरमाता है बंदे का। अगर वो बीमार हो औ बिही अज़म में रासी, या उसके सर में बड़ी तकलीफ हो, अज़म में रासी, तो फिर अब वो क्या करे? तो कहा फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म में रासी फफिदियतुम मिन सियाम औ सदक़तिन औ नुसुक। तो फिर कोई बात नहीं, वो तकलीफ की वजह से एहराम से बाहर आ सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसका फिदिया अदा करे। और वो फिदिया क्या है? मिन सियाम, रोज़ा है, और सदका या अल्लाह के राह में खर्च करना, और नुसुक या कुर्बानी करना। ये किसके लिए? जो माजूर हो, हालत एहराम में माजूर हो जाए। अब आगे रब ने फरमाया फ़इज़ा अमिनतुम, और अगर कोई मजबूरी ना हो, अमान हो, कोई मजबूरी ना हो, न तुम बीमार हो न कोई रुकावट हो, और तुम हालत एहराम में हो, फ़इज़ा अमिनतुम फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज, और तुम हरम में पहुंच जाओ और वहां पहुंचने के बाद तुम हज के साथ उम्रा को मिलाओ, यानी हज तमत्तु करो या हज क़िरान करो। तो क्या करो? फ़इज़ा तमत्ता बिल उम्रति इलल हज फमस्तयसर मिनल हदी। तो अब जो है जिसके पास कुर्बानी हो, कुर्बानी मयसर आए तो वो कुर्बानी करे। फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिअज़म रासी फफिदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक फ़इज़ा अमिनतुम फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज। अब यहाँ हज तमत्तु का जिक्र फरमाया, यानी हज की तीन किस्में हैं। एक है हज इफराद, एक है हज तमत्तु, एक है हज क़िरान। हज इफराद उसमें सिर्फ हज का एहराम बांधा जाता है, और हज तमत्तु और हज क़िरान में उम्रा और हज, क़िरान के अंदर दोनों साथ में बांधे जाते हैं। वो बांधने के बाद वो एहराम से बाहर नहीं आता,
और तमत्तु के अंदर, हज तमत्तु में अक्सर आजकल हुज्जाज किराम यही हज करते, हज तमत्तु, कि वहाँ मीकात में पहुंचकर वहाँ से हज का उम्रा का एहराम बांधते हैं और उम्रा अदा करने के बाद फिर एहराम खोल देते हैं। फिर आज जो 8वीं तारीख है या 7वीं तारीख, 7 या 8 तारीख को फिर वही मक्का से हज का एहराम बांधते हैं। ये है हज तमत्तु। तो उसके ताल्लुक से रब ने फरमाया फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज फमस्तयसर मिनल हज वला तहलिकु रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हज महिल्ला फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म बिरासी फफीदतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक फइज़ा अमिनतुम फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज। तो अब जो है वो हज के साथ जब उसने उम्रा को मिलाया तो अब उसके शुक्रिये में वो हदी और कुर्बानी देगा। चूंकि अय्याम जाहिलियत में ये मसला था कि हज के दिनों में वो उम्रा नहीं करते थे। जब हज के अय्याम शुरू हो जाते तो उम्रा नहीं करते और वो उम्रा को हराम समझते। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका रद्द फरमाया, कहा बाहर से आने वाले वो अगर उनको वक्त मिले तो वो हज के साथ उम्रा को मिला सकते हैं, लेकिन वो हज तमत्तु और हज क़िरान की शक्ल। और ये किसके लिए है? अल्लाह ने खुद फरमाया ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, ये उसके लिए है जो मस्जिद हराम का रहने वाला ना हो, यानी जो मक्का का रहने वाला ना हो वो हज तमत्तु और हज क़िरान कर सकता है। और जो मक्के का रहने वाला हो वो हज के दिनों में सिर्फ हज इफराद कर सकता है, उम्रा बाद में करेगा, इसलिए कि उसे मौका मिल सकता है। लेकिन जो दूर से जाने वाला, तो अब वो जो है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौका अता फरमाया कि हज के लिए गया है, साथ में उम्रा भी कर लिया। तो अब चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फायदा दिया कि एक ही सफर में दोनों इबादत अदा हो रही है, तो फिर अब उसके शुक्रिये में 10 जिलहज को कुर्बानी देगा, उसी को कहते हैं हज। और वो कुर्बानी हरम में होना जरूरी है और वो शुक्रिये की कुर्बानी। और यहाँ ये जो कुर्बानियां होती है अपने अपने इलाकों में, ये अपने माल के शुक्रिये की कुर्बानी, और इसके लिए हरम की जमीन होना शर्त नहीं है। ये बंदा मोमिन जहां रहेगा वहां ये कुर्बानी अदा करेगा। इंशाअल्लाह उसके ताल्लुक से भी मसाइल ईद के दिन बयान होंगे। मुझे आज ये अर्ज करना है कि यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हरम के बाहर रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके लिए हज क़िरान और हज तमत्तु की सूरत में ये 2 नेमतें अता फरमाई, और इस नेमतों के शुक्रिये में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि वो कुर्बानी करे। लेकिन अगर कुर्बानी ना कर सके, कुर्बानी का इंतजाम ना हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो रोज़ा रखे, वो रोज़ा रखे। और 3 रोज़े तो अय्याम हज में रखे और बाकी 9 और बाकी जो 7 रोज़े हैं वो अपने मुकाम पे आके रखे, यानी 10 रोज़े रखेगा। ये उसके लिए जो कुर्बानी न दे सके। अच्छा, फिर हज तमत्तु भी 2 तरह की, एक कुर्बानी वाली हज तमत्तु, एक बगैर कुर्बानी वाली। जो कुर्बानी वाली हज तमत्तु है उसमें अगर जो है कुर्बानी न दे सके तो फिर वो रोज़ा रखेगा। और जो है हज के दिनों में यानी 7, 8, 9 ये 3 रोज़े वहां रखेगा, इसलिए कि 10 को तो रोज़ा रखना हराम है। 10, 11, 12, 13 ये 4 दिन रोज़ा रखना मुसलमानों के लिए हराम है, लेकिन 9 तक रोज़ा रखना ये बड़ी फजीलत है, क्योंकि अपने अशरे जिलहज्जा का पहला अशरा है, इसमें ये 9 तक रोज़ा रखना ये बड़ी फजीलत है। अलग अलग फजाइल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जिसमें आपने फरमाया कि जो जिलहज्जा के अशरे का रोज़ा रखता है अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और जो 8 को आज के दिन रोज़ा रखता है अल्लाह तबारक व तआला उसे 1 साल इबादत का सवाब अता फरमाता है। और एक रिवायत में फरमाया जो 9 का रोज़ा आने वाली कल का रोज़ा रखता है अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 साल इबादत का सवाब अता फरमाता है। उसके अलावा भी बेशुमार फजाइल है। तो जो कुर्बानी ना दे सके हुज्जाज किराम हज तमत्तु करने वाले, तो उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि वो 3 रोज़े वहाँ रखे और 7 रोज़े अपने अहल में, यानी जब अपने घर आ जाए उसके बाद रखे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर फरमाया अल हज अशहुर मालूमात, कि हज के जो महीने हैं वो लोगों को मालूम है, मशहूर है, मारूफ है कि हज के महीने कौन से हैं। और ये ज़हन में रखिए ये हज जब से कायनात बनी है जब से हज होता है।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में उसकी बुनियाद रखी गई, बल्कि बाज़ रिवायत में तो यहां तक है कि जब से जमीन बनी है तो जमीन जो फैली है, ये जमीन जो फैली है उसका जो सेंटर है वो वही काबा मुअज़्ज़मा है। गोया कि जैसे इंसान है, इंसान उसकी जो नाफ है, उसकी नाफ जब वो माँ के शिकम में होता है तो खुराक यहीं से मिलती है, यहीं से खुराक मिलती है, वो नशो-नुमा पाता है। तो ये नाफ जो है ये सेंटर है, यहीं से वो खुराक पाकर वो इतना बड़ा जो होता है, तो असल उसका ये है। तो गोया कि पूरी जमीन का सेंटर और उसकी नाफ का जो हिस्सा है वो वही मकाम है जहां आज काबतुल्लाह है, वहीं से जमीन फैली और फिर उसी मकाम पे फरिश्ते आके तवाफ करते थे जब इंसानों की आबादी न थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक, आपको मालूम है वाकया मशहूर है कि जन्नत से तशरीफ लाए और इसी हिंद की सरजमीन पर आए, सरंदीप पहाड़ पर। तो ये जमीन भी बड़ी मुबारक है कि आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए हैं तो इसी खित्ते को आपने पसंद फरमाया, इसी खित्ते पे आपको उतारा गया और 300 साल तक यहाँ रहे। और उसके बाद फिर जब रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, जब आपकी जो इस्तग़फ़ार और दुआ जो आप फरमा रहे थे, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे कबूलियत का मकाम अता फरमाया, हुजूर के सदक़े और वसीले से जब आपने दुआ फरमाई, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बीवी हजरत हव्वा जो 300 साल तक जुदा रही और वो जहां आज जद्दा है उस मकाम पे रही, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम यहां से चले हैं हजरत जिब्रील के साथ और पहुंचे हैं मक्के की वादी, और वहां पहुंचकर वो मैदान अरफात जो है वहां पे हजरत हव्वा और हजरत आदम की पहचान। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में हज में सिर्फ तवाफ था और मैदान अरफात में ठहरना था। और जब हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जब इन्होंने अपने दौर में काबे की दीवारों को बुलंद किया, अब उसके बाद फिर हज के अरकान में ये चीजें भी शामिल कर दी गई कि तवाफ भी शामिल है, मैदान अरफात में ठहरना भी शामिल, मिना में ठहरना भी शामिल, मुज़दलिफा में ठहरना भी शामिल, और रमिए जिमार जिनको हम बोलते शैतान को कंकर मारना ये भी शामिल, और सफा मरवा की सई, सफा मरवा के दरमियान दौड़ना ये भी हज के अरकान में शामिल। अब ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन बाद में उनकी औलाद में कुछ नाखलफ लोग ऐसे आए कि जिन्होंने अपने अपने तरीके से उनमें इबादतों के अंदर तरह तरह की बिदआत और तरह तरह की शिरकिया बातें राइज की। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने उन तमाम शिरकिया बातों को खत्म फरमाया और असल हालत जो मिल्लत इब्राहीमी की थी हज की, वो अपनी उम्मत को तालीम दी, इंसानियत को तालीम दी। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब जो है अब तवाफ के अंदर रमल करना ये भी शामिल हो गया, क्योंकि ये हुजूर की सुन्नत है। अब वो रमल करना क्या है? वो तवाफ के अंदर 3 चक्कर पहलवानों की तरह चलना। आप गौर फरमाए, किसी जगह आप अकड़ के नहीं चल सकते। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, जमीन पे अकड़ के ना चलो। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पे अकड़ के ना चलो। लेकिन जब हुज्जाज किराम काबा पहुंचे तो तवाफ के अंदर 3 चक्कर में रमल करना यानी अकड़ के चलना, शाने हिला हिला के चलना, पहलवानों की तरह चलना, ये सुन्नत हो गया, इबादत हो गया। क्यों? इस वजह से कि एक मौके पे जब हुजूर मदीना से मक्का तशरीफ लाए और आपने जब शाने हिला हिला के ताकि कुफ्फार पर रोब व दबदबा तारी हो, जब आपने ऐसा तवाफ अदा फरमाया तो अब कयामत तक के लिए हुजूर की सुन्नत हो गया।
कुर्बान जाए। यानी आप जब हज के रुकन पे जब गौर करेंगे कि हज के अंदर जो जो चीजें हैं जो हुज्जाज किराम या तो फर्ज के तौर पे करते हैं या वाजिब के तौर पे या सुन्नत के तौर पे, हर एक में किसी न किसी अल्लाह वाले की यादगार है। यानी गोया के पूरा हज अल्लाह वालों की यादगार है। कहीं हजरत इब्राहिम की याद झलक रही है, कहीं हजरत हाजिरा की याद झलकती है, कहीं हजरत इस्माइल की याद झलकती है, कहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद झलकती है। मालूम ये हुआ अल्लाह वालों की यादों को मिटाया नहीं जाता, अल्लाह वालों की यादों को बरकरार रखा जाता है। तो हज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हज के महीने तुम्हें मालूम है। अब वो जो महीने, यही महीना शव्वाल, जिलकद और जिलहज के 10 दिन, ये 2 महीना 10 दिन, ये दिन पहले से मुकर्रर थे कि यही हज के अय्याम, यानी हज का एहराम शव्वाल से पहले बांधना ये मकरूह है। और शव्वाल में बांधे या जिलकद में या जिलहज के इन 10 दिनों के अंदर। और सबसे बड़ा रुकन अब ये है, ये भी सबसे बड़ा रुकन हज का, सबसे बड़ा फर्ज कि कल जो आने वाली, कल जो 9 जिलहज है, जो यौम अरफात है, यौम अरफा, असल अरफे का दिन कल है तारीख के हिसाब से, यौम अरफात, यौम अरफा। तो अरफा के दिन हुज्जाज किराम वहां ज़वाल से लेकर गुरूब आफताब के दरमियान वहां ठहरना उन पर फर्ज है। अगर ये फर्ज छूट गया तो हज अदा नहीं हुआ, फिर आइंदा साल हज अदा करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा रुकन है मैदान अरफात में ठहरना। उसकी वजह है कि कुफार और मुशरिकीन क्या करते थे, जो वहाँ के सरदार थे वो भी हज करते थे, लेकिन वो अरफात नहीं जाते थे, मुजदलफा में ठहर जाते थे, मुजदलफा में ठहर जाते, और दूसरे लोग अरफात जाते थे और वापस आते हुए मुजदलफा में ठहरते थे। तो जब उनसे कहा जाता तुम अरफात क्यों नहीं जाते, तो कहते हम रईस ज़ादे हैं, हम खुदाम हैं, हम ऐसे वैसे, हम इसके आगे नहीं जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उसका भी रद्द फरमाया और फरमाया नहीं, तरीका यही है कि पहले अरफात में वकूफ हो, अरफात में ठहरे हुज्जाज किराम, और ज़ोहर और असर की नमाज इमाम के पीछे एक साथ पढ़े। किसी जगह एक साथ नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैदान अरफात में जमात के साथ ज़ोहर असर मिला के पढ़े तो सुन्नत है। और फिर गुरूब आफ्ताब के बाद वहां से चले और मुजदलफा पहुंचे, और मुजदलफा में जाने के बाद वहां मशरे हराम मुजदलफा में वहां मगरिब और इशा की एक साथ नमाज अदा करें। अगरचे मगरिब का वक्त निकल चुका हो, इशा के वक्त पढ़े, लेकिन अदा ही पढ़े, कज़ा ना पढ़े। ये एक मखसूस तरीका हो गया, क्योंकि ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। आप गौर फरमाएं, कहीं अदा करना इबादत और वहां कज़ा करना इबादत। मुजदलफा ठहरे और फिर मुजदलफा के बाद फिर दूसरे दिन सुबह में फिर वो मिना वहाँ से कंकरी उठा ले, और फिर कंकरी उठाकर फिर 10वीं जिलहज को रमी झिमार करे, और फिर मिना में आकर जो है कुर्बानी दे, और उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत करने जाए। तवाफ़ ज़ियारत के लिए इजाज़त है, चाहे 10 को करे, चाहे 11 को करे, चाहे 12 को करे, जैसा रश हो ऐसा वो करे, लेकिन तवाफ़ ज़ियारत भी फ़र्ज़ है। ये भी इस्लाम, ये भी हज का एक अजीम रुकन है। तो रब ने फरमाया अल हज अशहुर मालूमात, कि हज जो है ये मालूम महीने है, सबको पता है। फमन फरादा फीहिन्नल हज, तो जो हज करने के लिए निकल चुका, जिसने हज का इरादा कर लिया, फला रफसा वला फुसूक वला जिदाल फिल हज, अब वो हालत एहराम में न कोई मुजामियत की बात कर सकता है, मर्द और औरत के दरमियान की जो बातें हैं न वो कर सकता है, फला रफसा वला फुसूक, न गुनाह कर सकता है, वला जिदाल, न झगड़ा कर सकता है, फिल हज, हज के अंदर। अब ये अमाल ऐसे जो आम तौर से भी गुनाह है, लेकिन हालत एहराम में इस गुनाह की नौयत बढ़ जाती है कि अगर उसने ये काम कर लिया तो फिर आप उस पर दम देना वाजिब होगा। न वो बीवी से मुजामियात कर सकता है, न वो लड़ाई झगड़ा कर सकता है, न वो फहश बातें कर सकता है। वमा तफ़अलु मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, और अल्लाह फरमाता है ए बंदे जो भी तू नेकी करता है अल्लाह सब जानता है। नेकी करो, खैर करो,
अब नेकी जहां भी तुम करते हो और हालत एहराम में जब करते हो तो यालम अल्लाह जानता है, व तज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादी तक़वा। और यहाँ एक दूसरा मसला अल्लाह ने बयान फरमाया कि ज़ादे राह लेकर, ज़ादे राह इख्तियार करो। यानी हज के को उस वक्त कुछ ऐसे लोग थे यमन के इलाके के, जब हज के लिए चलते थे तो साथ में कुछ नहीं ले जाते थे, और कोई पूछता भाई क्या लेके जा रहे हो हज के लिए, कहा कुछ नहीं, अल्लाह पे हमारा तवक्कुल है, वो हमें खिलाएगा पिलाएगा, ऐसे ही चले आते और वहां जाकर फिर भीख मांगते थे। और अपने वतज़व्वदू, ज़ादे राह इख्तियार करो, यानी जब हज के लिए जाओ तो खर्चा पानी लेके जाओ, तवक्कुल खुदा पे हो लेकिन तदबीर साथ में लेके चलो। इसलिए इस्लाम ने गरीब पे हज फर्ज नहीं किया, उसी पे हज फर्ज किया है जिसके पास इस्तिताअत हो, माल हो। वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादी तक़वा, अल्लाह फरमाता है ज़ादे राह यानी रास्ते का सामान लेके चलो। कुर्बान जा आगे फरमाता है वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादी तक़वा, और सबसे बेहतरीन सामान जो बंदे के लिए है वो अल्लाह का तक़वा है, खुदा का तक़वा है। जब तक़वा साथ में लेके चलेगा तो फिर वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, फिर वो तदबीर तवक्कुल इन सारी चीजों को साथ लेके चलेगा। इसलिए ना तक़वा लेके चलेगा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ लेके चलेगा। तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, और अल्लाह से डरो ए अक्ल वालों, अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है, शूर दिया है, तो खुदा का खौफ रखो। इंशाअल्लाह जो आगे के मसाइल ऐसे और आगे इसके ताल्लुक से मसाइल इंशाअल्लाह मैं बाद में बयान करने की कोशिश करूँगा। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब मुसलमानों को इस पुरफितन दौर में अपने प्यारे हबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और बिलखुसूस कुरान से मोहब्बत अता फरमाए, कुरान को पढ़ने की, कुरान को समझने की और कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाए, अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लें, और ये चंद ऐलानात हैं ये समाअत फरमा लें। ये मोहसिन खान, मोतिन खान पठान जबरपुर वाले, इनकी तबीयत ख़राब है, और फजल अहमद केरला वाले, इनकी भी तबीयत ख़राब है, सर्जरी है, और सईदा आपा इनकी भी तबीयत ख़राब है। लिहाजा इन तमाम मरीज़ों के लिए और इसके अलावा उम्मत में जितने भी मरीज़ हैं जिन्होंने दुआ